मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 24 साल अपने देश की सेवा में अपना सब कुछ समर्पण कर दिया और जब तक क्रिकेट खेला उसके दौरान अपने वाइफ के, बच्चों के, फैमिली के सारे को खुशियों को कुर्बान कर दिया। अरे सच में दोस्त, यूं ही कोई भगवान नहीं बन जाता। कई ख्वाब खुली आंखों से देखने पड़ते हैं, कभी ताली तो कभी गाली, शोर सन्नाटा से दर्द भी आंखों में रहकर आंसुएं रोकने पड़ते हैं, तब जाके इंसान कोई भगवान सा बनता है। दोस्तों, आज का एक कहानी है सचिन के एक ऐसे बलिदान की जिसने सचिन को क्रिकेट का भगवान बनने की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखें आंसुओं से भर आएगी। मैं पूरे दावा के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आप भी सचिन को क्रिकेट का भगवान मानते हो तो आपको खुद पे गर्व होगा, और नहीं भी मानते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप भी सचिन को क्रिकेट का भगवान मानने लगोगे। दोस्तों, ये बात है 1999 वर्ल्ड कप की, जो उस टाइम कहीं ना कहीं भारतीय टीम अजरुद्दीन की कप्तानी में एक बैलेंस टीम का एक नया रूप ली थी, जिसमें बैटिंग में सचिन द्रविड़, गांगुली और अजरुद्दीन जडेजा जैसे लीजेंड थे, तो वहीं बॉलिंग में श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद जैसे। पूरे देश को भारत से एक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, और वो वर्ल्ड कप इस टीम के लिए तो बड़ा था ही, पर उतना ही बड़ा एक प्लेयर के लिए था जो 1992 के वर्ल्ड कप के इस कप को उठाने की उम्मीद में था। और वो उम्मीद इस वर्ल्ड कप से थी। वो तैयार था कि सारा खून पसीना वसूलने का वक्त आ चुका है। भारत उतर चुका था अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने के लिए, पर भारत की शुरुआत खराब रही और वह पहला मैच 16 बॉल रहते 4 विकेट से हार गया। भारत का अगला मैच जिम्बाब्वे के साथ खेला जाना था। टीम मीटिंग में तय हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मैच हमें जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए ये मैच हम गंवा नहीं सकते, क्योंकि बाकी टीमों के कंपैरिजन में जिम्बाब्वे से जीतना आसान था। पर यहाँ से कहानी अलग मोड़ लेने वाली थी, तो मौका आ चुका था जिम्बाब्वे के साथ खेले जाने वाले दूसरे मैच से ठीक एक दिन पहले भारत ने काफ़ी देर रात तक प्रैक्टिस करी थी। पर जिस रात सचिन रमेश तेंदुलकर इंग्लैंड के किसी मैदान में अपने अगले बड़े मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसी रात मुंबई के किसी घर में रमेश तेंदुलकर यानी सचिन तेंदुलकर के पिता आखिरी सांस ले रहे थे। सचिन की वाइफ अंजलि, जो लंदन में सारा के साथ थी, उन्हें सचिन के बड़े भाई का फोन आया कि अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। कोई भी रिवॉर्ड दुनिया में बिना परीक्षा के नहीं मिलता, और यहाँ पर तो रिवॉर्ड भारत के सबसे बड़े खेल का भगवान बनने का था, तो भला ऐसा रिवॉर्ड की परीक्षा कैसे आसान हो सकती थी। सचिन के भाई ने अंजलि से उन्हें एक खुद खबर सचिन को देने को कहा। जैसे अंजलि को ये बात पता चली तो उन्होंने सचिन के मैनेजर से कहा कि जब तक वो ना आ जाए तब तक सचिन के रूम में कोई भी कॉल ट्रांसफ़र ना करी जाए, और रॉबिन सिंह और अजय जडेजा को सचिन के रूम के आसपास ही रहने को कहा। सचिन जब लगभग 1:30 बजे रात के कमरे से बाहर आए तो दोनों प्लेयर के अपने रूम के बाहर खड़ा देख उनको ये आभास हो गया कि कुछ तो अनर्थ हो गया है, बट दोनों ही प्लेयर ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। और रात के 2 बजे के करीब जब अंजलि सचिन के दरवाजे पर पहुंची, उन्होंने सचिन के लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मौके पे उन्हें उनकी लाइफ की सबसे बुरी खबर सुनाई। इसके आगे फिर क्या हुआ ये आप खुद सचिन की आवाज़ में ही सुनिए। इसके बाद मेरी जिंदगी में जो भी होने वाला था उसका हिस्सा मेरे पिता कभी नहीं होने वाले थे, और इस बात की मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि वो अब नहीं रहे। घर में सभी को लगा कि मुझे वापस लौटना चाहिए और टीम के साथ खेलना चाहिए।
पता नहीं मैंने फ्लाइट कैसे पकड़ी। मैं वापस आया इंग्लैंड और सीधे मैदान पे उतरा। उनकी छोटी सी छोटी बात मुझे याद आ रही थी और मैं रो पड़ता था। सचिन के गैर मौजूदगी में भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना दूसरा मैच भी मात्र 3 रन के अंतर से हार जाता है और अब भारत को इस वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए अपने ग्रुप के सारे मैचेस लगातार जीतने थे और अब मौका आ चुका था क्रिकेट का भगवान बनने का। पूरी दुनिया हैरान थी, क्या सच में सचिन केन्या के खिलाफ पिच में खेलने के लिए उतरेंगे? और ठीक ऐसा ही हुआ। मैच शुरू हुआ और जब भारत 50 रन पर था तभी गांगुली LPW आउट हो गए और मैच के 21 ही ओवर में भारत जब 92 रन पर था तो उनका दूसरा सलामी बल्लेबाज भी रन आउट हो गया। अब राहुल द्रविड़ का साथ देने के लिए पिच पर आए गॉड ऑफ क्रिकेट द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सारे मैदान में उनके एंट्री पे तालियां बजने लगी थी। अपोजिट टीम भी सचिन सचिन कहकर शोर मचा रहे थे क्योंकि माहौल बन चुका था एक आम इंसान के भगवान बनने का। अपने दूसरे ही ओवर में एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव से सचिन ने ये ऐलान कर दिया कि वो आज किस मकसद से मैदान पर उतरे थे। उसके बाद बस उनके बल्ले से बाउंड्री ही देखने को मिल रही थी, मानो हर बाउंड्री उनके पिता को सलामी दे रही थी। देखते ही देखते सचिन ने 54 गेंदों में अपना 50 कंप्लीट कर लिया, पर उसके बाद भी वो रुके नहीं और लगातार चौके छक्के की बरसात करते रहे। हर बाउंड्री के साथ मैदान का शोर बढ़ता जा रहा था क्योंकि उन्हें पहली बार इस खेल में किसी इंसान के नहीं भगवान के दर्शन हो रहे थे। और देखते ही देखते मैच के 44वें ओवर में सचिन ने एक डबल के साथ उस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के द्वारा बनाया गया पहला शतक जड़ दिया और शतक जड़ते ही उन्होंने सबसे पहले अपने पिता को उन्हें इस मुकाम पे पहुंचाने का धन्यवाद करा। पूरा मैदान सचिन के इस बलिदान को सैल्यूट करने लगा। उस मैच में शुरुआती 2 विकेट के अलावा और कोई भी विकेट नहीं गिरा और सचिन और द्रविड़ ने दूसरे विकेट के लिए 237 रन की पार्टनरशिप करी, जिसमें द्रविड़ ने नाबाद 104 रन और सचिन ने नाबाद मात्र 101 बॉलों में 140 रन जड़े, जिसमें 16 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस शानदार पारी के भरोसे भारत ने केन्या को वो मैच 97 रन से तो हराया ही हराया, बट साथ ही साथ भारत उस ग्रुप स्टेज के और कोई भी मैच नहीं हारा। भारत भले ही वो वर्ल्ड कप हार गया, पर उस दिन मानो क्रिकेट जीत गया हो, क्योंकि उस दिन अपना भगवान मिल गया था। दोस्तों, सचिन के बारे में कुछ खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार बातें कही है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इनके बारे में श्रीलंका के लेजेंडरी स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का कहना था कि दुनिया में कभी दूसरा सचिन तेंदुलकर अब नहीं मिलेगा। और हमारे इंडिया के ओपनर विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि अगर मैं कल मर गया तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी के साथ खेल चुका हूं। और ऑस्ट्रेलिया के खूंखार बल्लेबाज मैथ्यू हेडन कहते हैं कि अगर मैंने भगवान देखा है तो वो भारत के लिए चौथी पोजीशन पर बैटिंग करने आता है। दोस्तों, ऐसे तो भगवान के बारे में और भी कई खिलाड़ियों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आप सचिन के बारे में क्या कहना चाहिएगा अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।